हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आपके सामने लगभग हरियाणा का मैप, मैं ये नहीं कहता कि यही है, लेकिन लगभग अप्रोक्सीमेटली हरियाणा का मैप मैंने बनाया है। और ये मैप बनाने के पीछे जो अपना लेक्चर है उसका कारण क्या है, वो है स्टूडेंट्स आज हम करेंगे नेशनल हाईवे। ठीक है, हरियाणा के अंदर से कौन कौन से नेशनल हाईवे पास होते हैं, गुजरते हैं। स्टूडेंट्स, बोर्ड पे इसीलिए करवा रहा हूँ आपको ताकि मैप के माध्यम से आपको बढ़िया तरीके से करवा सकूँ, कोशिश मेरी यही है। ठीक है, तो अपना आज का पहला जो नेशनल हाईवे है स्टूडेंट्स, वो है नेशनल हाईवे नंबर 44। स्टूडेंट्स, पहले नेशनल हाईवे नंबर ये 1 और नेशनल हाईवे नंबर 2 था, जिनको दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया, नेशनल हाईवे नंबर 44। स्टूडेंट्स, अपने को हरियाणा से रिलेटेड पढ़ना है सिर्फ, तो ये कहाँ से आ रहा है अपने को कोई लेना देना नहीं, आगे कहाँ जाएगा अपने को कोई लेना देना नहीं, लेकिन अपने को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये नेशनल हाईवे जो 44 है वो हरियाणा में कहाँ से लेकर कहाँ तक जाता है। स्टूडेंट्स, नेशनल हाईवे नंबर 44 अपने इंडिया का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। ठीक है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, लेकिन अपने को हरियाणा से रिलेटेड पढ़ना है। तो स्टूडेंट, नेशनल हाईवे नंबर 44 जो है वो अंबाला से चलता है और कहाँ तक आता है स्टूडेंट, दिल्ली तक। ठीक है, तो दिल्ली को हम सेंटर मान के चलते हैं। ठीक है, या इधर से अंबाला वाली साइड से अगर चले तो स्टूडेंट्स अंबाला से हम चले, ठीक है, और ये चलता जाएगा और कहाँ तक आ जाएगा स्टूडेंट्स, अपना दिल्ली तक। कहाँ तक आएगा, दिल्ली तक। तो स्टूडेंट्स, ये अंबाला से चला अपने हरियाणा में। ठीक है, अंबाला के बाद में अपना कौन सा आएगा स्टूडेंट, कुरुक्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके नीचे जो जिला है स्टूडेंट्स वो कौन सा है, कुरुक्षेत्र। ठीक है, अंबाला, कुरुक्षेत्र। उसके बाद में स्टूडेंट्स करनाल। ठीक है, उसके बाद में अपना कौन सा आ गया, करनाल। करनाल के बाद में आ जाए स्टूडेंट्स अपना पानीपत। पानीपत के बाद में अपने पास आ जाए स्टूडेंट्स सोनीपत। ठीक है, और ये सोनीपत के बाद में कहाँ चला जाएगा, डायरेक्ट दिल्ली के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया अपना जो ये नेशनल हाईवे नंबर 44 है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक चलता है। ठीक है, ये अपने को पता चल गया स्टूडेंट्स, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत। ठीक है, दिल्ली से उत्तर वाली साइड के अंदर सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट से ये पास होता है। अब अपने को ये पता होना चाहिए कि अंबाला, कुरुक्षेत्र, इनके कोई ना कोई जगह तो होगी जहाँ से ये पास होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अंबाला आ गया स्टूडेंट, तो ये अंबाला जो मुख्यालय है, ठीक है, अंबाला शहर है, उसके अंदर से ये पास होता है। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट्स कुरुक्षेत्र की 2 जगह है जहां से ये पास होता है। पहली तो है स्टूडेंट शाहबाद। ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट्स पीपली। अब एक चीज आपको पता है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा याद करने के लिए ट्रिकी वे बता रहा हूं आपको, क्या कि कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो उसमें पांडव जीत गए थे, और पांडव जीतने के बाद में क्या बने, बादशाह। क्या बने, बादशाह। और बादशाह का इसमें हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, शाह आगे कर दिया, बाद पीछे कर दिया। ठीक है, तो शाहबाद बन गया। अब जब बादशाह बने तो आपको पता है स्टूडेंट, शोर शराबा तो होगा, पीपली बजी। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र के जब बादशाह बने, शाहबाद बने, तो क्या बजी थी, पीपली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। उसके बाद में स्टूडेंट्स करनाल को आप है ना ऐसे याद रखो, कर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, हाथ। ठीक है, और हाथ जब हम घर पे काम करेंगे स्टूडेंट्स, ट्रिक बता रहा हूं आपको कि घर पर काम करो, यानी घर बनाओ, उसके ऊपर नीली पेंटिंग कर दो। ठीक है, और उसकी पानी से तराई कर दो। 3 चीजें याद रखेंगे हम, क्या, घर बनाओ मतलब घरोंडा। ठीक है स्टूडेंट, फिर नीली पेंटिंग कर दी यानी नीलो खेड़ी, और उसके बाद में स्टूडेंट्स तीसरा क्या था, तराई का मतलब तराइन का युद्ध तो बहुत मशहूर है। ठीक है, तो करनाल के 3 शहर है, 3 जगह आती है करनाल के अंदर जहां से ये पास होता है नेशनल हाईवे नंबर कौन सा 44, वो कौन कौन सा है, घरोंडा, नीलोखेड़ी और तराइन।
ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आता है स्टूडेंट्स अपना पानीपत, और पानीपत से तो बेचारे से एक जगह से ही पास होता है, वो है स्टूडेंट्स समालखा। क्या है? समालखा। उसके बाद में स्टूडेंट्स सोनीपत। सोनीपत का याद रखो आप, सोनी। क्या याद रखोगे? सोनी। अब स्टूडेंट्स सोनीपत से 4 जगह से ये पास होता है, ठीक है, 4 जगह से पास होता है। एक चीज आपको पता है ना, अगर आपको सोनी याद रखोगे तो सोनी क्या काम करता है स्टूडेंट, पहले ही बता देता हूं। अगर कोई विद्यार्थी, ठीक है, जातिवाचक शब्दों से, इनसे कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको याद करवाने के लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अभी किसी तरीके से आपको ये याद हो जाए, मेरा कोई मकसद नहीं है किसी के ऊपर मैं कोई कमेंट करूं या कटाक्ष करूं। तो स्टूडेंट्स सोनी है, ठीक है, कहा जाता है ना सोनी क्या काम करता है? सुनार का काम, यानी सुनार वाला आभूषण बनाता है। और वो क्या करता है? किलोग्राम के अंदर मार देता है, यानी जैसे जैसे तोलता जाता है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्या होता जाता है स्टूडेंट? मार देता है, यानी पैसे ज़्यादा लगने लग जाते हैं। तो KGMR याद रख लोगे, KGMR। तो स्टूडेंट्स के से बन गया अपना कुंडली, के से बन गया कुंडली, ठीक है स्टूडेंट्स। और जी से बन गया अपना गन्नौर। क्या बन गया स्टूडेंट्स? गन्नौर। और एम से बन गया स्टूडेंट्स अपना मुरथल, ठीक है। ट्रिक क्या बनाई हमने कि सोनी जो है वो किलोग्राम, केजी, किलोग्राम में क्या कर देता है स्टूडेंट्स? मार देता है, ठीक है। तो उसके अंदर के से बन गया कुंडली, जी से बन गया अपना गन्नौर, एम से बन गया मुरथल, और आर से बन गया स्टूडेंट्स क्या? राई, ठीक है। तो ये 4 जगह से पास होता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सोनीपत के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हमने 5 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर दिए। नेशनल हाईवे नंबर 44 जिससे पास होता है, कौन कौन सा? अंबाला, अंबाला शहर से पास होता है। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को कैसे याद रखा? कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, पांडव क्या बने? बादशाह बने, तो बादशाह बने शाहबाद, ठीक है। तो क्या हुआ? पीपली बजी, यानी शोर शराबा हुआ, पीपली नाम से याद रख लो तो पीपली हो गया, ठीक है। उसके बाद में करनाल, करनाल कर, कर का मतलब क्या था स्टूडेंट्स? हाथ, हाथ से हम क्या बना रहे हैं? घर, तो यानी घर बनाया, फिर नीली पेंटिंग की और फिर उसकी तराई कर दी, तो गरौंडा, नीलो खेड़ी और तराइन। उसके बाद में नेक्स्ट अपना डिस्ट्रिक्ट आता स्टूडेंट्स पानीपत। पानीपत में कहां से पास होता है? सिर्फ समालखा से, ठीक है। उसके बाद में सोनीपत, सोनीपत का सोनी याद रख के हमें यह याद रखना है KGMR, किलोग्राम में मार देता है सोनी, ठीक है। तो किलोग्राम यानी कुंडली, गन्नौर, मुरथल और राई। उसके बाद में ये कहां पहुंच जाता स्टूडेंट? दिल्ली, ठीक है। कहां पहुंच जाता है ये? दिल्ली। उसके बाद में दिल्ली से आगे ये चलता है स्टूडेंट, ठीक है। और ये फरीदाबाद, फरीदाबाद और पलवल, फरीदाबाद और पलवल से पास और होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए 5 तो ऊपर हो गए, नीचे कितने जिले हो गए? 2 और हो गए। तो नेशनल हाईवे नंबर 44 अपने हरियाणा के कितने जिलों से पास होता है? टोटल कितने जिलों से? 7 जिलों से, ठीक है। कौन कौन से? अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, ठीक है, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। अब स्टूडेंट्स फरीदाबाद की कौन सी जगह है? तो स्टूडेंट सूरज, सूरजो यानी सूरज, और बलरामगढ़, सूरज कुंड यानी सूरजा है वो फ्री रहता है, वैसे याद रख लो, सूरजा फ्री रहता है और बलराम भी फ्री रहता है। जो ज़्यादा शक्तिशाली है वो फ्री बैठा रहेगा, उसको कोई काम का नहीं बोलेगा। तो सूरज कुंड, और एक हो गया स्टूडेंट्स अपना, पहले ये वल्लभगढ़ होता था, अब इसका नाम क्या बना दिया गया है? बलरामगढ़, बलरामगढ़, ठीक है। पहले ये क्या था? वल्लभगढ़। और पलवल है स्टूडेंट्स, पलवल का सिर्फ एक ही जगह है, वो क्या है? होडल, ठीक है, होडल से पास होता है। तो इस तरीके से आज का अपना अभी नेशनल हाईवे नंबर 44 कंप्लीट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। ये अंबाला से लेकर दिल्ली तक तो था नेशनल हाईवे नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट। और दिल्ली से आगे था अपने पास नेशनल हाईवे नंबर 2, लेकिन दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया? नेशनल हाईवे नंबर 44,
ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक बिल्कुल सही समझ में आया, आपके किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ये मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद में हम पढ़ेंगे नेशनल हाईवे नंबर 9, जो पहले क्या था नेशनल हाईवे नंबर 10, क्या था पहले नेशनल हाईवे नंबर 10 था। तो अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्या नेशनल हाईवे नंबर 9 जो पहले क्या था 10। और स्टूडेंट्स ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, दिल्ली से चलता है, ठीक है, और सिरसा के डबवाली तक पहुंचता है, ठीक है, दिल्ली से चल के, ठीक है, और ये कहाँ तक जाता है स्टूडेंट्स, सिरसा के डबवाली तक, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो स्टूडेंट दिल्ली से चलते ही सबसे पहले आता है अपना, मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूं स्टूडेंट, सबसे पहले आ गया झज्जर, सबसे पहला कौन सा आ गया अपना झज्जर, ठीक है। झज्जर के बाद में अपना आ जाएगा स्टूडेंट्स रोहतक, रोहतक के बाद में अपने आ जाएगा स्टूडेंट हिसार, हिसार के बाद में अपना आ गया स्टूडेंट्स फतेहाबाद, फतेहाबाद, और फतेहाबाद के बाद में आ गया स्टूडेंट्स अपना कौन सा सिरसा, ठीक है। तो कौन कितने जिलों से पास हो रहा है ये, झज्जर 1, रोहतक 2, हिसार 3, फतेहाबाद 4 और सिरसा 5, इन 5 जिलों से पास होता है। अब हमें ये देखना है स्टूडेंट्स कि ये जो दिल्ली से लेकर सिरसा तक पहुंचता है यानी डबवाली तक पहुंचता है, तो इसके बीच में कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर आते हैं या सिटी आती है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ से चले दिल्ली से चलते ही झज्जर में एंट्री करते ही स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है झज्जर शहीदों का शहर है। शहीद कौन होता है स्टूडेंट्स, जो बहादुर व्यक्ति होता है ना वो सबसे पहले आगे निकलता है, भले ही वो शहीद हो जाए, ठीक है। तो ऐसे याद रखोगे बहादुर से मतलब स्टूडेंट्स बहादुरगढ़, क्या हो गया बहादुरगढ़। झज्जर के बहादुरगढ़ से पास होता है कौन सा नेशनल हाईवे नंबर 9, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट्स रोहतक। अब रोहतक की मैं एक ट्रिक बता देता हूँ स्टूडेंट्स आपको, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, याद रखना, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। देखो रोहतक में सांप बह रहे हुए हैं भाई, रोहतक में सांप बह रहे हुए हैं, ठीक है। कैसे याद रखोगे, रोहतक में सांप से मतलब अपना हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। सांप से मतलब सांपला, ठीक है। सांपला का नया नाम सर छोटू राम अभी रखा गया, आपको भी पता है, ठीक है। रोहतक में सांप बहरे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने पास आ जाए स्टूडेंट्स रोहतक में लिखा है ना, तो मैं का मतलब स्टूडेंट्स मैम, ठीक है। और मैम के बाद में अपने पास बहरे मतलब स्थल बोहर, ठीक है। तो रोहतक के इन 3 सिटी से 3 जगह से पास होता है सांपला, महम और स्थल बोहर, ठीक है। उसके बाद में आता है स्टूडेंट हिसार, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है हिसार की बात भी, ठीक है। हिसार के अंदर क्या है कि अगर मतलब अपने से बड़ा जो अलग हो चुका है, वैसे याद रखना, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं कि अगर जब हिस्सा लेता है ना तो हंसी आती है, अगर मतलब बड़ा जब हिस्सा लेता है तो हंसी आती है। तो स्टूडेंट्स अगर का मतलब अग्रोहा, ठीक है। मैं इस जगह नीचे लिख देता हूं, यहाँ पे क्या आ जाएगा अग्रोहा, हंसी और हिसार। जब अग्रोहा अगर जब हिस्सा लेता है तो क्या आती है, हंसी आती है, ठीक है स्टूडेंट। तो हिसार जिले में कौन कौन सी जगह से पास होता है, अग्रोहा से, महाराजा अग्रसेन से रिलेटेड, ठीक है। वैश्य समाज इसको अग्रोहा जो जगह है उसको क्या मानते हैं, अपने उद्गम स्थल मानते हैं, ठीक है। हांसी आपको पता है स्टूडेंट्स क्या है, अपने हरियाणा का पहला पुलिस जिला। उसके बाद में अपना आता है हिसार को स्टील सिटी भी कहा जाता है, याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आता है स्टूडेंट्स फतेहाबाद, और फतेहाबाद बेचारा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें से फतेहाबाद शहर से ही पास होता है, बाकी कोई भी इसके अंदर महत्वपूर्ण जगह से पास नहीं हो रही है। तो फतेहाबाद का तो फतेहाबाद आप याद ही रख लोगे। सिरसा की बात आ रही है स्टूडेंट, तो सिरसा की बात अगर करें तो सिरसा से पास होता है और लास्ट में जाके कहाँ पे चला जाता है, ये
डब वाली तक, उसके बाद में ये आगे फाजिल्का तक जाता है, ठीक है। लेकिन अपने को याद इतना ही रखना है कि ये कहाँ तक हरियाणा के अंदर है, तो कहाँ तक है स्टूडेंट, सिर्फ डब वाली तक। तो हमने अभी दो पढ़े हैं, एक तो नेशनल हाईवे नंबर 44 जो अंबाला से चलकर दिल्ली और दिल्ली से आगे फरीदाबाद और पलवल से पास होता है। उसके बाद में हमने नेक्स्ट पढ़ा स्टूडेंट नेशनल हाईवे नंबर 9 यानी नेशनल हाईवे नंबर 10 जो पहले था, तो वो कहाँ कहाँ से पास होता है, झज्जर के बहादुरगढ़ से रोहतक के क्या था, रोहतक में सांप बहरे होते हैं, ठीक है। तो रोहतक में सांप सांपला बहरे बोहर स्थल बोहर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपना हिसार, और हिसार में क्या ट्रिक बताइए आपको, जब अगर का मतलब बड़ा ऐसे समझ लेना, ठीक है। तो अगर जब हिस्सा लेता है तो हंसी आती है, यानी अग्रोहा, हिसार और हंसी, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में आगे था फतेहाबाद, और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर फतेहाबाद शहर से ये पास होता है। उसके बाद में अपने पास आ गया स्टूडेंट नेक्स्ट कौन सा, सिरसा, और सिरसा से क्या होता है, सिरसा शहर से पास होता है और आगे डबवाली तक ये जाता है। उसके बाद में आगे फाजिल्का में जाता है पंजाब में, वो अपने को ध्यान नहीं रखना है, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आ गई बात। ये दो हमने अभी नेशनल हाईवे कंप्लीट किए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स अपना नेशनल हाईवे नंबर 44 जो कहाँ जाता है स्टूडेंट, दिल्ली से मुंबई जाता है। कहाँ जाता है, दिल्ली से मुंबई, ठीक है। तो ये दिल्ली से जो मुंबई जाता है स्टूडेंट्स, वो ऐसे निकलता है अपना, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपना जो जिला आता है स्टूडेंट्स, वो आता है गुरुग्राम। क्या आता है, यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, क्या आता है, गुरुग्राम। और उसके बाद में नेक्स्ट उससे आगे वाला आता है स्टूडेंट्स अपना रेवाड़ी। क्या आता है, रेवाड़ी, ठीक है। ये दो ही डिस्ट्रिक्ट से पास होता है। अब देखिए बहुत ही मस्त ट्रिक है स्टूडेंट्स, अरे गुरु मान गए, ट्रिक क्या याद रखनी है, गुरु मान गए रेवड़ी खा के दारू पी के, रेवड़ी खा के दारू पी के बावड़ा हो गया। क्या ट्रिक बनाई, अरे गुरु मान गए रेवड़ी खा के दारू पी के बावड़ा हो गया। देखो, अरे गुरु मान गए, तो गुरुग्राम में कहाँ से पास होता है स्टूडेंट्स, मान गए मानेसर से, ठीक है। दारू पी के, रेवड़ी खा के, रेवड़ी मतलब रेवाड़ी में, खा के दारू पी के, दारू का मतलब स्टूडेंट दारू हेड़ा, ठीक है, दारू हेड़ा। गुरु मान गए रेवड़ी खा के दारू पी के बावड़ा हो गया, बावड़ा मतलब बावल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपना ये नेशनल हाईवे नंबर कौन सा बन जाता है, नेशनल हाईवे नंबर 48 जो पहले क्या था, नेशनल हाईवे नंबर 8 था। ट्रिक इसकी क्या बताई है, गुरु मान गए रेवड़ी खा के दारू पी के बावड़ा हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अपने हो गए 3। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है स्टूडेंट्स अपना KMP। KMP का मतलब कुंडली, मानेसर और पलवल, कुंडली, मानेसर, पलवल। तो स्टूडेंट्स कुंडली कहाँ है अपनी, सोनीपत के अंदर। तो मान लो यहाँ पर कुंडली थी, ठीक है। इस कुंडली से कहाँ पे मिलेगा वो, मानेसर के अंदर, यानी ये ऐसे मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है, ताकि आपको ये अपना आ रहा है कहाँ पे, मानेसर तक। और मानेसर से कहाँ जाएगा, पलवल तक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो रास्ता है ना, ये इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, कुंडली, मानेसर और पलवल वाले को KMP, ठीक है, जिसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, KMP। और स्टूडेंट्स इस KMP की जो लंबाई है ना, इस KMP की लंबाई है वो है स्टूडेंट्स 135.65 किलोमीटर। ज़्यादातर यही लिखा होता है 135.6 किलोमीटर, ठीक है। 65 लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको याद रखना ये नेशनल हाईवे नंबर कौन सा था, 48, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में नेक्स्ट जो बात आती है स्टूडेंट्स, वो आती है अपना KMP से रिलेटेड एक है और है सही KGP। स्टूडेंट KMP अपने हरियाणा के अंदर है, कहां पर है, हरियाणा के अंदर। वो जो KGP है ना, वो है स्टूडेंट्स यूपी के अंदर, कहां, यूपी के अंदर। और ये क्या होता है कि कुंडली से चलता है, वही है सेम
के से कुंडली और पी से पलवल, सिर्फ जी से अलग बनेगा स्टूडेंट्स, और वो क्या बनेगा, गाजियाबाद। यानी ये कुंडली से चला यूपी में गाजियाबाद तक गया और वापस कहाँ पे आ गया, पलवल तक। ठीक है स्टूडेंट, तो ये KGP बन गया और इसकी जो लेंथ है स्टूडेंट वो है 135 किलोमीटर, पूरी ही 135 किलोमीटर है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आज अपने कौन कौन से कंप्लीट हो जाते हैं नेशनल हाईवे नंबर 44, नेशनल हाईवे नंबर 9, नेशनल हाईवे नंबर 48, और एक अपना आ जाता है स्टूडेंट्स KMP और एक आ जाता है KGP। ठीक है, दोबारा मैं बता रहा हूं स्टूडेंट्स, विद ट्रिक बताएंगे क्या कि हमने नेशनल हाईवे नंबर 44 किया है। तो नेशनल हाईवे नंबर 44 के अंदर क्या था कि ये अंबाला से चलता है, अंबाला से आगे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, कुरुक्षेत्र से आगे करनाल के अंदर, करनाल से आगे पानीपत, पानीपत से आगे सोनीपत, सोनीपत से आगे कहाँ पहुंच जाता है, ये दिल्ली में पहुंच जाता है। ठीक है, तो अंबाला शहर से पास होता है। उसके बाद में कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र की हमने ट्रिक क्या बनाई थी कि कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हुआ तो पांडव जीते, यानी पांडव क्या बने, बादशाह बने, तो शाहबाद, और उनके बादशाह बनने की खुशी के अंदर क्या बजाएगी, पीपली बजाएगी, तो ये अपने पास आ गया पीपली। कुरुक्षेत्र में क्या हो गया, शाहबाद और पीपली। उसके बाद में नेक्स्ट आता है करनाल। ठीक है, कर याद रखना था, तो कर से क्या बन गया स्टूडेंट, हाथ, और हाथों से क्या बनाया, घर। तो हाथों से घर बना के उसमें नीली पेंटिंग करके तराई कर दी, पानी से तराई करते हैं ना वैसे ही। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाए, घरोंडा, घर से घरोंडा, नीली पेंटिंग यानी नीलो खेड़ी, और तराई से मतलब हो गया तराइन। ठीक है, उसके बाद में आता स्टूडेंट अपना पानीपत। पानीपत के अंदर एक ही जगह है जहां से ये पास होता है, वो कौन सा, अपना समालखा। कहां से, समालखा से पास होता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता स्टूडेंट सोनीपत, और सोनीपत का मैंने आपको बताया था सिर्फ सोनी याद रखना है, और सोनी याद रखने की ट्रिक क्या बताती है स्टूडेंट, सोनी वह किलोग्राम के अंदर मार देता है, तो यानी सोनी KGMR, के कुंडली, ठीक है, G गन्नौर, ठीक है, M मुरथल, और R से राई। ठीक है, तो कुंडली, गन्नौर, मुरथल और राई। उसके बाद में स्टूडेंट्स ये दिल्ली पहुंच जाता है, और दिल्ली से आगे जब ये जाता है तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास और होता है, एक तो फरीदाबाद और एक पलवल से। ठीक है, फरीदाबाद के दो जगह से ये पास होता है, और फ्री आदमी कौन होता है, ठीक है, सुरजा नाम से है ना, वो फ्री है, और जो बलवान है, मजबूत है, वो भी क्या है, फ्री है। तो यानी सूरजकुंड और बलरामगढ़। बलरामगढ़ कौन सा, जो पहले वल्लभगढ़ होता था, किससे रिलेटेड, राजा नाहर सिंह से रिलेटेड था। ठीक है, तो सूरजकुंड और बलरामगढ़ से ये पास होता है फरीदाबाद के। उसके बाद में आगे आ जाता है स्टूडेंट्स पलवल, और पलवल का कौन सा, होडल से ये पास होता है नेशनल हाईवे नंबर 44। उसके बाद में हमने पढ़ा नेशनल हाईवे नंबर 9। नेशनल हाईवे नंबर कहां से चलता है, दिल्ली से चलता है, और आगे कहां तक जाता है स्टूडेंट, अपने हरियाणा के अंदर तो जाता है वो सिरसा डिस्ट्रिक्ट के डबवाली तक, और आगे कहां जाता है, फाजिलका तक जा रही है। ठीक है, अपने को सिर्फ हरियाणा का याद रखना है। तो दिल्ली से चलते ही सबसे पहले नेशनल हाईवे नंबर 9 कहां पहुंचा है, झज्जर में, और झज्जर शहीदों का शहर यानी बहादुर लोग हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी बहादुरगढ़। ठीक है, उसके बाद में झज्जर से आगे चलते ही कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, रोहतक। ठीक है, रोहतक के अंदर ट्रिक क्या बनाई थी, रोहतक में सांप बहरे हुए हैं। ठीक है, तो रोहतक में सांप, मैं मतलब महम, सांप मतलब सांपला, और बहरे मतलब स्थल बोहर। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में रोहतक के बाद में आ जाता है हिसार, और हिसार में आपको ट्रिक बताई थी स्टूडेंट्स, अगर मतलब बड़ा, जब हिस्सा मांगता है ना तो हंसी आती है। ठीक है, तो अगर मतलब अग्रोहा, हिस्सा मतलब हिसार, और हांसी मतलब हांसी। ठीक है, उसके बाद में आता है स्टूडेंट फतेहाबाद, और फतेहाबाद से तो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से पास होता है, फतेहाबाद शहर से पास होता है। उसके बाद में आ जाता है स्टूडेंट सिरसा, सिरसा से पास होता है, और आगे कहां तक जाता है, ये डबवाली तक जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से अपना नेशनल हाईवे नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमने किया स्टूडेंट नेशनल हाईवे नंबर 48। ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 48 क्या है स्टूडेंट्स, ये कहां से कहां तक जाता है, अपना दिल्ली से स्टार्ट हो रहा है, आगे कहां, मुंबई तक ये जा रहा है, लेकिन अपने को सिर्फ कहां तक याद रखना है, अपने हरियाणा के अंदर कहां तक है ये। तो स्टूडेंट हरियाणा के गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट तक, यानी इन दोनों से ये पास होता है। और इसकी हमने ट्रिक बनाई थी क्या, गुरु मान गए रेवड़ी खा के दारू पी के बावला हो गया, ये ट्रिक बनाई थी। गुरु मान गए रेवड़ी खा के दारू पी के बावला हो गया, यानी गुरु मान गए मानेसर रेवड़ी खा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, दारू पी के यानी दारू एड़ा, और बावला हो गया मतलब बावल, इनसे ये पास होता है। मानेसर, दारू एड़ा और बावल से ये पास होता है नेशनल हाईवे नंबर 48।
उसके बाद में अपना आता स्टूडेंट्स नेक्स्ट के एम पी मतलब कुंडली मानेसर पलवल। तो स्टूडेंट्स ये कुंडली मानेसर और ये पलवल तक जाता है और इसकी जो लेंथ है स्टूडेंट्स वो कितनी है 135.65 किलोमीटर। 135.6 आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में KGP और बताया मैंने आपको वो स्टूडेंट्स कुंडली और पलवल तो है ही है लेकिन जी से बन गया गाजियाबाद, यानी ये यूपी के अंदर है, ठीक है। और इसकी लेंथ है वो कितने स्टूडेंट्स 135 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए मैं इतना ही आपको करवाऊंगा, ठीक है। कल मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसी तरीके से ट्रिक के साथ लेके आऊंगा स्टूडेंट नेशनल हाईवे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कल मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप सभी का थैंक यू।